चलिए भाई, अपनी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो, संसद का सत्र आहूत या सत्रावान विघटन करना। ठीक है, यानी कि जो संसद में जो सत्र होता है, अधिवेशन होता है, ठीक है, जो भी मीटिंग वगैरह होती है, उसको राष्ट्रपति किस तरीके से इनवाइट व स्थगित करता है, इसमें वो सारी जानकारी दी है। इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत यानी इनवाइट करना या उसको सत्रावासन यानी कि डिले कर देना या स्थगित कर देना, ये सारी शक्तियाँ लोकसभा को विघटित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। गतिरोध हो जाने पर, ठीक है, एकदम ढीला पड़ गया भाई, 85 और 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी इनवाइट करने की शक्ति है। और गतिरोध का जो यहाँ पे मतलब है उसे हम डेडलॉक बोलते हैं, यानी कि रुक जाना। ठीक है, यानी कि रुक जाने पर उसे, यानी कि लोकसभा में या संसद में कोई मीटिंग चल रही थी, वो रुक गई है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है एक साथ। जैसे स्कूल में होता है ना कि एक क्लास में कोई टीचर नहीं आया या ऐसी कोई बात है, इंपॉर्टेंट बात है, तो सभी क्लास को कंबाइन कर देना। तो ये सारी इसमें बातें बोली गई हैं। आरंभिक अभिभाषण, इंट्रोडक्टरी एड्रेस, कहने का मतलब है राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद को दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का क्या है कारण बताया। यानी कि लोकसभा का जो आम चुनाव होता है तो उसकी पहली जो प्रथम बैठक होगी वो राष्ट्रपति के अंतर्गत की जाएगी बस। और उस दिन क्या होगा ऐसा नया, उसके बारे में ही बताया जाएगा। अब आता है सदनों में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार। तो ये वही है, राष्ट्रपति में आर्टिकल 80 में बोला गया 12 वो राज्यसभा से सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जिसमें बताया गया है। अब आता है रिपोर्ट। देखो, इसमें सिर्फ रिपोर्ट ये है कि जो राष्ट्रपति होता है, चाहे वो बजट की रिपोर्ट हो, किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो, किसी भी संसद से संबंधित दस्तावेज हो, उन सब की जानकारी राष्ट्रपति प्राप्त कर सकता है। तो प्रतिवेदन रिपोर्ट में की बात करी गई है। अब इसमें है विधायक के लिए पूर्व मंजूरी, फॉर्मर सैंक्शन फॉर लेजिस्लेटर। इसमें देखो क्या बोला गया है, संविधान में ये अपेक्षा की गई है कि कुछ विषयों पर कानून निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। यानी कि संविधान में ये बात लिखी गई है, बोला गया है, उम्मीद की गई है कि भाई कुछ भी बनाने से पहले एक बार राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दो या उनसे पूछ लो या मंजूरी ले लो। जैसे घर परिवार में होता है ना कि कोई भी डिसीजन लेने से अपने घर के किसी बड़े गार्डियन से जानकारी ले ली जाए। ठीक है, जो हमारे गार्डियंस होते हैं, यानी हमारे माता, भाई, पिता, दोस्त के कोई भी हो सकते हैं, यानी एक बार सलाह मशवरा आपको ज़रूर करना चाहिए कोई भी कानूनी प्रस्ताव बनाने से पहले, बस, या उस जानकारी दे देनी चाहिए, ये इसके अंदर कहा गया। तो आर्टिकल 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधान की सिफारिश की अन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ताकि ऐसा करने के पूर्व प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त कर सकें। यानी कि राज्य बनाने हैं, सीमा बढ़ानी है, जो भी करना है, एक बार पूछापाछी हो सके। 117 क्लॉज 1 में बोला गया है, धन विधेयक सदन के टेबल पर रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना क्या है, ज़रूरी है। उसके टेबल पे रखने से पहले उसकी मंजूरी ले लो, हाँ भाई सब कुछ सही है कि नहीं है ना। और आप सबको पता है कि धन विधेयक जो है मना नहीं कर सकते राष्ट्रपति, तो इसलिए बोला गया भाई एक बार अच्छे से सारी चीज़ें तैयार कर लेना, तब बोलना। साइन तो होना ही होना है, लेकिन अपने से पहले अच्छे से इस बिल को तैयार करके लाना, तब आपका साइन कर दिया जाएगा अच्छे से। ख़राब हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद की ही इमेज ख़राब है, वर्तमान में हालत देख ही सकती हो सेंट्रल में गवर्नमेंट का। चलो, अनुच्छेद 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित इम्पोज करने वाले विधेयक को सदन के पटल का मतलब होता है टेबल पर रखने के पूर्व राष्ट्रपति की क्या है, मंजूरी क्या है, आवश्यक है। यानी कि स्वतंत्र व्यापार से संबंधित कोई ऐसा प्रतिबंध या अधिरोपित या कोई आरोप वगैरह लगाया गया है, तो ऐसा कोई सदन विधेयक वगैरह बनाया गया है, तो उसकी अच्छे से जांच कर लेना, तब राष्ट्रपति की टेबल पर रखना, अन्यथा उससे पहले नहीं। बस इसके बारे में बोला गया है।
अब आता है विधेयक, कानूनी बिल, बिल लीगल फॉर्म। जब जब राष्ट्रपति साइन कर दे तो आपका जो भी विधेयक है वो कानूनी रूप ले लेता है। स्कूल में आप चाहे जो मर्जी एप्लीकेशन लिख दो, चाहिए जब तक प्रिंसिपल के साइन नहीं होंगे तब तक चौकीदार बाहर जाने नहीं देगा। चलो, यहाँ पे है वीटो पावर। यहाँ पे जो वीटो पावर दी गई है, और अमेरिका की आपने वीटो पावर अपने पॉलिटिकल में आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको वीटो पावर्स के जो अधिकार है वो ज़्यादा पावरफुल है। एक बार सो मना कर दिया सो कर दिया, अब वार्तालाप कोई नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक को निषेधाधिकार करने का अधिकार इतना प्रभावशाली नहीं जितना अमेरिका में है। अल्टीमेट वीटो, जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सरकारी विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया एवं राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पूर्व ही सरकार किसी कारणवश भंग हो गई तथा न्यू गवर्नमेंट ने उसे रद्द करने की सिफारिश कर दी, तो राष्ट्रपति अगर संबंधित विधेयक को पारित करना आवश्यक समझता है तो उस पर वीटो कर सकता है। कहने का मतलब ये है, कोई गवर्नमेंट थी, ठीक है, जैसे कि मान लो 2022 में, ठीक है, मान लो कोई 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री के तो बाद में होंगे, सोच समझ के चुनाव करना भाई, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपने अपनी इस कार्यकाल में सहन किया है, ठीक है, तो अपने हिसाब से डिसीजन लेना, जो भी अच्छा लगे। तो 22 में भी होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, और ये 2021 चल रहा है। 2021 में मान लो सरकार ने कोई ऐसा बिल बनाया जो बहुत बढ़िया था, शानदार, ठीक है। 2021 की गवर्नमेंट ने, कोई भी मान लो कोई गवर्नमेंट थी, उसने बिल बनाया, बहुत बढ़िया बिल बनाया, शानदार, एक नंबर का, ठीक है। लेकिन उसको पास कराते कराते 2022 आ गई, ठीक है, यानी कि 2022 हो गया, पास नहीं हुए, चुनाव आ गए। चुनाव में क्या हुआ, ए जो है वो चुनाव हार गया और बी की सरकार बनी। जब बी की सरकार बनती है तो वो क्या करता है, इस प्रस्ताव को पास करने से रद्द कर देता है, यानी मना कर देता है कि इसको पास नहीं कराना। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो प्रस्ताव है भाई बढ़िया है, ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है, तो वो क्या कर सकता है, वीटो पावर का यूज़ करके इस प्रस्ताव को पास करवा सकता है, ठीक है। ये है यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब। लेकिन आप मतलब ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो आपको ये लाइन पढ़ के समझ आना चाहिए कि बोला क्या गया है। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब आता है सस्पेंशन वीटो। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भेज कर करता है। यानी कि कोई प्रस्ताव है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको भेज सकता है कि जाओ एक बार दोबारा पढ़ के आओ। लेकिन जब एक बार के संसद से, राज्यसभा से पास आउट हो गया तो राष्ट्रपति को पत्र पे साइन करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ और भी चीज़ें, जेबी वीटो, ये मस्त है, आपको मज़ा आएगा इसमें। इसमें देखो बोला क्या गया है, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को ना तो पुनः विचार के लिए वापस भेजता है और ना ही उस पर अनुमति देता है, और ठीक है, नहीं अनुमति देने से इनकार करता है, यानी कि ना पास किया है ना फेल किया है। इस स्थिति में विधेयक राष्ट्रपति की जेब में पड़ा रहता है और उसे जेबी वीटो कहते हैं, यानी कि ना वो पास करा है ना फेल किया है, बस प्रस्ताव पकड़ के जेब में रख लिया अपनी। इस वीटो का प्रथम प्रयोग 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 पर हुआ, जब तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह मीणा तो इस पर अनुमति दी ना इनकार किया। यह अभी भी राष्ट्रपति की जेब में पड़ा हुआ है। यहाँ पे जेब में पड़ा होने का मतलब ये नहीं जो घर में लेके घूम रहे हैं, यानी कि ऐसा प्रस्ताव है जिसको अभी तक ना मना किया गया है ना पास किया गया है, यानी कि बस हैगा, राष्ट्रपति भवन में ये रखा हुआ है। ये है कहने मतलब, यानी कि अगले जो राष्ट्रपति जो आए हैं, जो समय के साथ आए हैं, उन्होंने भी अभी इन प्रस्ताव के ऊपर कोई साइन या कोई अभी अपना रिएक्ट नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है। अब आता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो
किसी विधान की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति इस परिस्थिति में आदेश जारी कर सकता है कि ऐसे आदेशों का वही प्रभाव होता है जो किसी संसदीय अधिनियम का होता है। यानी कि मान लो सब कुछ बंद पड़ा है, तो ठीक से नहीं चल रहा, तो जल्दी से कुछ ना कुछ बुला सकता है राष्ट्रपति बैठक, ठीक है, वार्तालाप करने के लिए। परंतु संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर इस आदेश को संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यानी कि फिर भी देखो इमीडिएटली बुला ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 6 हफ्ते पहले आपको बताना पड़ेगा सभी स्टेट को, और जब संसद की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तभी वो सत्र बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 352, और ये इमरजेंसी का आर्टिकल है, इमरजेंसी वाला 352, और ये वाले हम पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में। अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात स्थिति के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो इमीडिएट है बुलाने वाला, इशू टू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये इमरजेंसी के टाइम पे लागू नहीं होता, ठीक है। अब इसमें है समाधान का अधिकार। देखो इसमें बोला गया है समाधान का अधिकार, ठीक है, कि राष्ट्रपति चाहे आर्टिकल 72 के तहत किसी व्यक्ति को क्षमा करवा सकता है, ठीक है। मतलब क्षमा का मतलब है किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है, ठीक है, अब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ करवा सकता है। जैसे मृत्युदंड में भी वो माफ़ करवा सकता है, समझ आया। और ये क्या है, इसमें वो माफ़ कहने का मतलब ये अनुग्रह का अधिकार है, ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। यानी कि जो कोर्ट है, जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कैसा भी हो, ये आग्रह कर सकते हैं, ठीक है, ये आज्ञा कर सकते हैं कि भाई साहब हो गया है, हो जाती है गलती कभी कभी, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो बस वो आगे के जज हैं वो अपना कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर जो करना चाहें। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इम्पोर्टेंट है ये राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना, सारे ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सेपरेट पूछते हैं। और कमेंट करके भाई अपना रिव्यू दिया करो।